जय हिंद, नमस्कार साथियों 14 अप्रैल 1891 यहाँ पे इसी दिन जन्म होता है समाज के महान योद्धा, विचारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इनकी जीवनी के ऊपर और इनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। साथियों, आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई में एक छोटे गरीब दलित परिवार में इनका जन्म होता है। साथियों, इनका बचपन और युवावस्था दोनों बहुत कठिनाइयों के साथ बीतता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने चल रहे प्रथाओं के अनुसार इनको बचपन और युवावस्थाओं में अपने जाति के द्वारा इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनको किसी भी चीज़ों की अनुमति नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है कि जिसके जीवन में पूरी दृढ़ संकल्प है, पूरी लगन है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने शिक्षा को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें, साथियों, इन्होंने बेसिक पढ़ाई किसी तरह भारत में पूरी करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट यानी कि छात्रवृत्ति के द्वारा, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, ये विदेश जाते हैं और अपने स्नातक, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अपने मास्टर की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से पूरी करते हैं, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। खासकर एक दलित परिवार का लड़का जो बाहर जाके इतनी बड़ी डिग्री को हासिल करना पूरे देश में बहुत बड़ी बात बन जाती है। कॉलेज के दौरान इनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनको अंदर आने की अनुमति होती बिल्कुल नहीं थी। अगर ये अंदर आते थे तो लोग अपना बैग टिफिन लेके साइड हट जाते थे। लेकिन इनकी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा रुचि थी कि जो कोई अन्य बच्चा नहीं कर पा रहा होता है, ये चुटकियों में उस सवाल, उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगर हम इनके विशेष रूप से मनपसंद विषयों की बात करें तो सोशल स्टडीज, न्याय शास्त्र और अर्थशास्त्र में इनकी विशेष रुचि होती है। इनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद ये भारत वापस आते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने जो इनका सपना होता है कि भारत को एक समान, एक इक्वलिटी की जो अधिकार है दिया जाए, उसी के हिसाब से ये समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। साथियों, इन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभी को उसमें जीत भी दिलवाई, जिसके पीछे बहुत ही संघर्षों का इन्हें सामना करना पड़ा। इनकी पूरी जीवन किताबों में बीत गई। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन्होंने भारत के लिए एक संविधान में एक मुख्य विचारक के रूप में काम किया। सभी को एक समान दस्तावेज मिले, एक समान अधिकार मिले, उसके लिए इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। और इनके जीवन का प्रथम मित्र और असली मित्र सिर्फ और सिर्फ किताब हुआ करता है। किताब से एक कहानी छोटी सी याद आती है कि एक बार ये अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे होते हैं, तभी इनको इतने मग्न होते हैं पढ़ाई के दौरान कि एक इनका जो सर्वेंट होता है दरवाजे को नॉक करता है कि मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उनकी पूरी ध्यान पढ़ाई पे होती है। तो वो समझ जाता है, खिड़की से देख लेता है और वहीं बाहर वेट करता है। पूरी रात हो जाती है, वो वहीं पे सो जाता है। फिर बीच में वो जब टहलने आते हैं बाहर, तो वो देखते हैं कि अरे ये तो सो रहा है। अपनी कोट को उतारते हैं, उसको ओढ़ाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो पढ़ाई करने के बाद सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और कहते हैं कि तुमने आवाज़ क्यों नहीं लगाई? तो कहता है कि मालिक, मैंने आवाज़ तो लगाई थी, मगर आप पढ़ाई में मग्न थे। तो आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कितने पढ़ाई के प्रति संकल्प और दृढ़ उनका विश्वास था। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम आगे इनके जीवन की अगर बात करें तो ये पूरे भारत में एक महान विचारक और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर की उपाधि धारण करने वाले प्रथम दलित परिवार के लड़के होते हैं। साथियों, वैसे तो इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि समझदारी से शिक्षा को महत्व दें और जातिवाद, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। साथ ही शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति पूरी लगन, पूरी समझदारी के साथ पूरा समय अपनी किताब को दें। आप अपनी किताब को मित्र बनाइए। साथ ही दोस्तों,
अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अंत समय होता है, इनको पूरी देश को तो ये पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं, एक संविधान दे देते हैं, लेकिन इनको अंत में कई रोगों का सामना करना पड़ा, जैसे डायबिटीज़ हो गया या अन्य कोई रोग हो गए, और इनकी मौत का कारण भी रोग ही बताया जाता है। साथियों, 6 दिसंबर सन 1956 वो दिन था जिसमें पूरा भारत शोक में था, और इसी दिन इनका निधन हो जाता है। इनकी आखिरी इच्छा होती है कि ये बौद्ध धर्म को अपनाएं और एक सन्यासी के रूप में, उसके प्रचारक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, विचारक के रूप में ये आगे काम करें और बौद्ध धर्म का पालन करना चाहते थे। लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण शायद इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इनका शुरुआत से ही जो रुझान था वो महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित थे। महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर एक अलग वीडियो में हम बात कर रहे होंगे, लेकिन उनकी पूरी जीवन से हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि जो महान लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो चिल्लाने में नहीं, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया उन्हें महान योद्धा, महान विचारक, महान संविधान निर्माता और अनेकों उदाहरण के रूप में देख रहा होता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरित हुए तो कमेंट में उनके लिए कुछ शब्द ज़रूर बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।